हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YS ऑफ क्लासेस। पहला चैप्टर हमारा इस्लाम मध्यकाल का पहला टॉपिक। ये जो टॉपिक है इसमें से हमारे देखा जाता है कि हमारे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इस्लाम, तुर्क अटैक, अरब अटैक, इन तीनों से मिलाकर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, उसका नाम होता है इस्लाम। अब जो इस्लाम चैप्टर है इसे जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि भारत में सेकंड पॉपुलर जो रिलीजन है वो इस्लाम है। और इस्लाम के साथ साथ जब भी हम मध्यकाल का कोई भी टॉपिक उठाते हैं, मध्यकाल जब शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान यहाँ से शासन करने आते हैं, तो उनकी विचारधारा कहाँ से आती है, उनके विचार कहाँ से आते हैं, उनका रिलीजन कहाँ से आता है, उनका फिलॉसफी कहाँ से आती है, ये सब चीज जानकारी हमें देता है आपका पहला चैप्टर इस्लाम। आप पहली बात करते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले आपके व्यक्ति कौन थे? हजरत मोहम्मद, या उनको कहते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। अब इस्लाम धर्म के बारे में कहा जाता है कि ये पहला ऐसा धर्म होता है जो बहुत ही चमत्कार रूप से यहाँ पैदा होता है, और इसका जो लोकेशन होता है, जो सोर्स ऑफ या ओरिजिन हुआ, वो आपका इलाका होता है अरब पेनिनसुला। और अरब पेनिनसुला में कौन सा देश होता है आज? आपका सऊदी अरब। तो पहले डिस्कस करते हैं कि अरब देश कहाँ स्थित है, या जो अरब पेनिनसुला में जो धर्म स्थापना हुई है ये लोकेशन आज कहाँ रहती है। पहली बात, जब हम जाते हैं ग्राफ देखते हैं और मैप में हम पाएंगे कि सऊदी अरब नाम का एक देश है, और सऊदी अरब में दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं, मदीना और मक्का। तो पहले आपका ये देखना है कि जहां सऊदी अरब है, सऊदी अरब के वेस्ट में जो सिटी है वो सिटी कौन सी है? आपकी इजिप्ट। तो इजिप्ट कहां गई है? पश्चिम में। अब आप देखिए सऊदी अरब के ईस्ट में जो सिटी है उसका नाम है ईरान। तो आपका ईरान कहां लोकेटेड है? ईस्ट में। सेकंड आप देखिए उत्तर में कौन सा देश है? सीरिया और इराक। और साउथ में जो आपका ओपन है वो है हिंद महासागर। और इस पूरे पोर्शन को हम एक नाम कहते हैं जिसका नाम होता है जजीरात अल अरब। तो वहां के जो लोग हैं वो इस लोकेशन को या इस अरब के जगह को जजीरात उल या जजीरात अल अरब कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे होती है, वजह क्या होती है। देखो पहली बात यह है कि इस्लाम धर्म की स्थापना होने वाली जगह है आपकी अरब, और अरब में पहले लोग थे कबीले। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे कबीले होते हैं, और उन कबीलों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कबीला होता है उसका नाम होता है कुरैश कबीला। अब जैसे आप जानते हैं कि जितने भी कबीले होते हैं उनका कार्य ये होता है कि एक जगह से वो दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, व्यापार करते हैं, खाना बदोश जीवन जीते हैं। अरब में जो कबीले होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पर कुछ परंपराएं होती हैं, जैसे बहुदेववाद या बहुत देवताओं की पूजा करना। यहाँ पर एक परंपरा ये भी होती है, लोग शराब ज्यादा पीते हैं। आगे आप देखना कि यहाँ जो एक और चीज होती है वो ये होती है कि यहाँ जिंदा लड़कियों को दफना दिया जाता है। तो बहुत बुराइयां होती हैं, और उन सब में एक और मेन बात होती है कि यहाँ सभी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। अब जैसे आप देखते हैं मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के साउथ में जो एक देश है उसका नाम है यमन। टॉप पर आप देखेंगे जो नॉर्थ में है उसका नाम है आपका सीरिया। तो पहले जो आपके अरब में व्यापारी थे, जो आपको हम जिनको क्या कहते हैं आपके कबीले कहते हैं, उन कबीले में जो पहले कार्यक्रम में होता था कि ये यमन से सीरिया व्यापार करने के लिए जाया करते थे। जब यमन से सीरिया जाएंगे या सीरिया से यमन आएंगे तो कहा जाता है कि इंपोर्टेंट सिटी यहाँ कौन सी होती है? मक्का मदीना। तो ये आपके यमन से सीरिया जाते हैं या सीरिया से यमन आते हैं तो ये मक्का होकर आते हैं। मक्का में आपकी थी मूर्ति पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान, जिसे हम कहते हैं काबा। तो धीरे धीरे लोगों ने काबा में पूजा करना आरंभ किया, और ये जो मक्का शहर होता है ये धीरे धीरे साल बाई साल ये प्रॉस्पर होता चला गया, या विकासशील होता हुआ चला गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर लोग बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, और इस मक्का शहर के अंदर जो कबीला इंपोर्टेंट कबीला होता है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कौन से होते हैं? आपके कुरैश परिवार या कुरैश कबीला। अब आगे चलते हैं इस्लाम। अब इस्लाम में पहले व्यक्ति जो होते हैं इनको फाउंडर है वो है आपके हजरत मोहम्मद साहब। अब हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, और मोहम्मद साहब का जो जन्म होता है वो जन्म आपका कब होता है? 570 एडी। जी हाँ, 570 एडी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है, और स्थान कौन सा होता है आपका? मक्का।
इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला होता है, माता जी का नाम होता है अमीना। अमीना जी की मृत्यु कब हो जाती है? 6 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जब आपके मोहम्मद पैगंबर साहब 6 वर्ष के होते हैं। कहा जाता है कि जब पिताजी की मृत्यु कब हो गई? जब इनका जन्म हुआ उसके कुछ दिनों बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। जब 6 वर्ष के होते हैं इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में इनका लालन पालन करने वाले जो हैं वो उनके चाचा रहे, जिनका नाम क्या था? अबू तालिब। अब अबू तालिब जी के बारे में कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि अरब में जो कबीले हैं वो व्यापारी हैं, तो ये भी व्यापार करते हैं, और व्यापार जब करते हैं तो अपने साथ में अपने भतीजे मोहम्मद पैगंबर साहब को भी लेके जाते हैं, और मोहम्मद पैगंबर साहब को अपने चाचा के साथ में व्यापार का एक अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जब मोहम्मद पैगंबर साहब की एज 25 साल होती है तो इनकी मुलाकात एक व्यापारी लड़की से होती है, इनका नाम होता है खदीजा, और खदीजा की उस समय उम्र कितनी होती है? 40 साल। तो खदीजा जो होती हैं वो इनके क्वालिटी या इनके करेक्टर से या इनके गुणों से बहुत प्रभावित होती हैं, और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। जब मोहम्मद पैगंबर साहब की शादी होती है खदीजा से तो उनकी उम्र कितनी होती है? मोहम्मद पैगंबर साहब की 25 ईयर्स। इनसे एक पुत्री का जन्म होता है, इनका नाम होता है फातिमा। फातिमा बहुत सुंदर लड़की होती है, इसलिए इसे कभी कभी कहा जाता है अल जोहरा। जी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल जोहरा किसे कहा जाता था? वो होती है आपकी फातिमा। फातिमा के बाद में शादी किससे होती है? अली से। अब आगे चलते हैं। ये आपका आधार कार्ड हो गया जो इंपोर्टेंट हो गया। फाउंडर, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, चाचा कौन थे, वाइफ कौन थी, डॉक्टर कौन थे, जन्म कहाँ हुआ है? 570 एडी में। स्थान कौन सा रहा है आपका? मक्का। अब आगे चलते हैं। कहा जाता है कि जैसे मक्का शहर में लोग मूर्ति पूजा करते हैं और वहां पर बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं, तो इन बुराइयों को जब मोहम्मद पैगंबर साहब अपनी आंखों से देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर ये सब बुराइयां खत्म हो जाए। अब बुराइयां खत्म हो जाए उसके लिए कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन सिंपल बात है कि लोग इनकी बातों को नहीं समझते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में लोग वहां पर कौन थे? मूर्ति पूजा करने वाले। जगह कौन सी? मक्का शहर। अब मोहम्मद पैगंबर साहब जब बार बार समझाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बाद में एक दिन होता ये कि मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का शहर से बाहर एक गुफा होती है, हीरा नामक गुफा होती है, वहां जाकर ये क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। जब ये ध्यान करते हैं तो एक दिन इनके पास एक आवाज आती है, एक देवदूत की आवाज आती है। तो पहले दिन वो आवाज सुनते हैं तो देवदूत इनसे कहता है कि तुम अल्लाह का प्रार्थना करो, तुम अल्लाह का प्रचार करो। तो ये जब आवाज सुनते हैं वहां पर किसी को कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो आवाज लगा रहा है, तो ये डर जाते हैं। लेकिन जब ये आवाज बार बार आती है तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं, मोहम्मद पैगंबर साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं अल्लाह का ही प्रचार करूं या अल्लाह की ही पूजा करूं। जब इनको ये सोचते हैं या जब इनको ये ज्ञान आता है तब इनकी एज कितनी होती है? 40 साल। और इस ज्ञान को हमने क्या बोला? खुदाई इल्हाम। अब बात ये होती है कि जिस देवदूत ने इनको आवाज दी थी उस देवदूत का नाम क्या था? जिब्रील। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन से देवदूत के द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम की तरफ आकर्षित हुए या प्रेरित हुए, तो वो कौन था देवदूत? था आपका जिब्रील। आगे चलते हैं। अब आपकी गुफा कौन सी रही है? आपकी हीरा नामक गुफा रही है। अब जहां रमजान के महीने में कहा जाता है कि जो आपका अंतिम रात होती है उसे क्या कहा जाता है? लैलत उल कद्र। लैलत उल कद्र ये रमजान की एक रात पहले होती है, इसे कहते हैं शक्ति की रात, और उसके अगले दिन क्या होती है? आपकी ईद होती है। तो ये सब चलता है। अब आगे चलिए। मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो ज्ञान प्राप्त किया, इस ज्ञान को बाद में कहां लिखा गया? आपकी कुरान नामक पवित्र किताब में लिखा गया है, जिसमें भाषा कौन सी? अरबी है, जिसके चैप्टर कितने हैं? 114। अब ये मैंने आप तक अभी पढ़ा दिया है, जहां अब एक बार रिविजन कर लेते हैं कि रिविजन में क्या है कि लोकेशन क्या रही है इस धर्म की? अरब पेनिनसुला, जिसे कभी कभी क्या कहा जाता है? जजीरात अल अरब। लोकेशन में देखेंगे कि नॉर्थ में जो देश थे वो कौन से थे? आपकी सीरिया, इराक। ईस्ट में ईरान, वेस्ट में इजिप्ट, और साउथ में क्या था? हिंद महासागर। यहाँ इंपोर्टेंट जानवर कौन सा रहा है? ऊंट रहा है। फल कौन सा रहा है? खजूर। आज अभी हम कभी भी इमेज करें कि भाई अरब, आंख बंद कीजिए, तो अरब में आप 2-4 चीजें देखेंगे कि आजकल तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, लेकिन पहले लोग गरीब थे, ऐसे आदिवासी होते हैं, खाना बदोश जीवन जीते हैं।
तो वहाँ पहले रेतीला इलाका ज़्यादा होता है, और उस रेतीले इलाके में जो सबसे इम्पोर्टेंट जानवर होता है वो होता है ऊँट। ये सब मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। अब आगे जो हमें देखना है वो आपका टॉपिक होगा कि इस्लाम धर्म में जब इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है, इसके आगे आपके इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं। जी वापस आते हैं। अब यहाँ टॉपिक देखते हैं कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब को हीरा नामक गुफा में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये वापस कहाँ जाते हैं, मक्का शहर में। और मक्का शहर में इस बार लोगों को समझाते हैं कि भाई आप एक ईश्वर की पूजा कीजिए, और जो एक ईश्वर है उसका नाम क्या है, अल्लाह। और आपको क्या नहीं करनी है, आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो धीरे धीरे जब लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब को सुना तो मोहम्मद पैगंबर साहब से बहुत प्रभावित होते हैं, और इनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और कहा जाता है कि इनकी संख्या जो थी वो 200 के आसपास पहुंच जाती है। जब 200 के पास जब इनकी संख्या पहुंचती है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब को सपोर्ट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपके मक्का शहर में जो पुजारी होते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनकी चिंताएं बहुत बढ़ती हैं। और उन्होंने कोशिश की कि अब मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का शहर से निकाला जाए, अब उनके खिलाफ में विद्रोह करवाए जाए। और विद्रोह किससे होंगे, जो मूर्ति पूजा करते हैं। अब हुआ ये कि मोहम्मद पैगंबर साहब 619 में मोहम्मद पैगंबर साहब की पत्नी जो खदीजा थी, उनका भी देहांत हो गया। तो बाद में इनके ऊपर आपकी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, और 622 एडी में मोहम्मद पैगंबर साहब का मक्का शहर के अंदर रहना दुश्वार हो गया, बहुत परेशानी होती है। तो इस प्रकार मोहम्मद पैगंबर साहब ने सोचा कि अब हमें मक्का शहर को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार मोहम्मद पैगंबर साहब अपने 200 फॉलोअर्स के साथ में मक्का शहर से कहां ट्रांसफर कर जाते हैं, मदीना। अब जब ये मक्का से मदीना जाते हैं तो आप सिंपल देखिए कि शहर कौन सा है जहां ये पहले रहते, मक्का। अब यहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, मदीना। तो ये जब इनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो इसे क्या कहा जाता है, आपका इस्लाम में हिज्र यात्रा। और हिज्र आगे जाकर क्या बनता है, आपका हिजरी संवत। और यही हिजरी संवत आगे इनका क्या बनता है, कैलेंडर। अगर देखा जाए कि इस्लाम का कैलेंडर कौन सा है तो हिजरी संवत। और ये हिजरी यात्रा इनकी कब होती है, 2 जुलाई 622 एडी में। तो 622 एडी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। अब हम चलते हैं कि इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं। तो इस्लाम धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं या 5 प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, जिनमें से पहला प्रिंसिपल्स होता है आपका कलमा, दूसरा प्रिंसिपल होता है आपका नमाज, तीसरा प्रिंसिपल होता है आपका जकात, फोर्थ सिद्धांत जो होता है वो होता है आपका रमजान, और पांचवा जो सिद्धांत होता है जो हर मुस्लिम करते हैं उसका नाम होता है हज यात्रा। और आपको पता है कि भारत सरकार हज यात्रा कराने के लिए लोगों को इंडिया से सऊदी अरब भेजती है, एक कंसेशन दिया जाता है। अब देखते हैं 5 प्रिंसिपल्स या 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो आता है उसका नाम होता है कलमा। कलमा सिंपल आप मान लीजिए कि अल्लाह की प्रशंसा करना। कुरान की जो आयतें होती है इसमें अल्लाह की प्रशंसा लिखी गई है, उन्हीं अल्लाह की प्रशंसा को क्या कहा गया है, कलमा। और नॉर्मली आप जानते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय में लोग होते हैं उनको कलमा पढ़ना आना चाहिए, या जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं उनको कलमा आना चाहिए। सेकंड टॉपिक, जब सेकंड जो इनका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका नाम होता है नमाज। अब नमाज क्या होती है, नमाज आप मान लीजिए कि अल्लाह को शुक्रिया अदा करना। अब अल्लाह को शुक्रिया अदा करना है तो कितनी बार करना है, आपका मिनिमम 5 टाइम्स। देखो अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह को याद करने का कोई समय नहीं होता, कभी भी आप याद कर सकते हो, लेकिन जिनके पास समय की कमी है वो मिनिमम उनको 5 बार अल्लाह को याद करना होगा। इसलिए देखा जाए तो आपकी नमाज जो अदा होती है वो मिनिमम कितनी होती है, आपकी 5 टाइम्स होती है। आगे चलिए, अगला आता है जकात। जकात क्या होता है आपका, ये रिलीजियस टैक्स होता है, और ये कितने परसेंट होता है आपका टैक्स, आपका 2.5% टैक्स होता है। अब मेन बात ये है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है उसे ये जकात टैक्स देना है। सिर्फ जो दे सकते हैं वो दें, जो नहीं दे सकते ना दें। जैसे आपने देखा होगा कि जो मंदिर में हम लोग जाते हैं
तो जरूरी नहीं है कि जहां मंदिर में आप जा रहे हो वहां दान देना जरूरी है। आपके अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो आप मंदिर के दर्शन करके भी आप वापस आ सकते हैं। इसी प्रकार ज़कात क्या होता है, धार्मिक कर होता है जो हर एक मुस्लिम को देना हो चाहिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको देना ही होगा, दे सकते हो लेकिन देना ही होगा में अंतर होता है। तो ये कितना टैक्स होता है आपका, 2.5% होता है। इसका काम होता है सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम करना, इस्लाम के प्रचार के लिए आपके पैसे को यूटिलाइज करना। आगे चलिए, आगे आता है आपका रमजान। रमजान मतलब पवित्र महीना, जिसे हम कहते हैं रोजा। जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने हीरा नाम की गुफा में जो ध्यान दिया था, तो उस पूरे टाइम को रमजान का महीना ही कहा जाता है, जो पवित्र होता है, पाक होता है, साफ होता है, जहां हर मुस्लिम उस पवित्र महीने में व्रत रखते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे आता है आपका हज यात्रा। हज यात्रा क्या होती है कि हर मुस्लिम को कहा जाता है कि जीवन में 1 या 2 बार मिनिमम 1 टाइम हज यात्रा करना जरूरी है। अब बात आती है कि हज यात्रा होती कहां की है, तो कहा जाता है कि हज यात्रा होती है आपकी मक्का शहर की होती है, लेकिन लोग साथ में मदीना नाम लगा देते हैं, लेकिन मक्का जरूरी होता है आपकी हज यात्रा करने के लिए। अब जैसे मक्का में हज यात्रा होती है, जैसे मुस्लिम समाज में हज यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा होती है, वैसे ही हिंदू समाज में भी तीर्थ यात्रा होती है। और हमारे यहाँ 4 धाम की यात्राएं इंपोर्टेंट होती हैं। अब 4 धाम की यात्रा में पहला धाम, जैसे आपको पता है कि हमारे समाज में 4 धाम की यात्रा होती है। इस 4 धाम की यात्रा में पहला धाम जो पड़ता है वो कहां पड़ता है आपके नॉर्थ इंडिया में, एक कहां पड़ता है साउथ इंडिया में, एक वेस्ट इंडिया में, एक पड़ता है आपका ईस्ट इंडिया में। तो वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन कौन से धाम पड़ते हैं आप सुन लीजिए। पहला धाम यहां जो टॉप पे पड़ता है उसका नाम होता है बद्रीनाथ। साउथ में जो पड़ता है उसका नाम होता है रामेश्वरम। वेस्ट में जो पड़ता है उसका नाम होता है द्वारका, और द्वारका कहां पड़ता है आपके गुजरात में। अब आप देखिए ईस्ट में जो नाम पड़ता है, जो जगह पड़ती है धाम में, उसका नाम होता है जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार हिंदू समाज में भी तीर्थ यात्रा का अपना ही महत्व है, और कहा जाता है कि हिंदू समाज में 7 सिटी बहुत ही पावन सिटी बनाई गई हैं, जिनमें से 1 सिटी दो सिटी कौन सी आपकी काशी और मथुरा। और इस प्रकार हमारे यहाँ 4 धाम है। बद्रीनाथ जो कहां पड़ता है आपके उत्तरांचल में, जिसकी बगल से नदी कौन सी निकलती है, अलकनंदा। द्वारका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वरम साउथ में, ये कहां पड़ता है आपके तमिलनाडु में। हमने जो बात की वो बात क्या रही थी कि इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांत कौन कौन से रहे। पहला कौन सा, कलमा, देन नमाज, फिर ज़कात, फिर रमजान, और 5th में आता है आपका हज यात्रा। अब बात करते हैं कि इस्लाम में आपका एक्सपेंशन कैसे होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना आते हैं, तो मदीना में आकर उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य की एक छोटा सा राज्य की स्थापना की। अब जब मदीना में राज्य स्थापित हो जाता है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने आपके मक्का पर भी राज्य स्थापित कर लिया, और इस प्रकार मोहम्मद पैगंबर साहब ने धर्म के साथ साथ में एक राज्य की भी स्थापना कर दी, और यही राज्य आगे जाके बहुत बड़े साम्राज्य का एक हिस्सा बनता है। और कहा जाता है कि आपका इस्लाम प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन से लेकर सिंध तक, और आपके नॉर्थ में कैस्पियन से लेकर हिंद महासागर तक फैल जाता है। इतना बड़ा क्या होता है आपका इस्लाम का एक्सपेंशन हो जाता है। अब आगे चलते हैं, जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होती है, और मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होती है 632 एडी में। अब प्रॉब्लम ये होती है, जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। अब समस्या ये आती है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद में अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो यहाँ बात कही जाती है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक इनोवेटिव आइडिया किया, और इनोवेटिव आइडिया ये होता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, चलो ऐसा करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब की छोटी पोस्ट लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका खलीफा। अभी जो खलीफा होता है, खलीफा के अगर देखा जाए कि रियल में अथॉरिटी क्या होती है, तो खलीफा की अथॉरिटी होती है आपकी 2। पहली अथॉरिटी होती है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। दूसरी अथॉरिटी होती है रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी, धार्मिक जिम्मेदारी। अब ये राजनीतिक शक्ति क्या होती है, तो इसमें सिंपल है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने धर्म की स्थापना की है, उसी धर्म को आगे चलाने का कार्य कौन करेंगे, आपके खलीफा करेंगे। अब खलीफा क्या करेगा
कि वो करेगा राज्यों का एक्सपेंशन। अब राज्यों का एक्सपेंशन करना है तो सिंपल है कि पहले के लोग क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्यार से किसी से पूछिए कि भाई अपने राज्य को हमारे राज्य में मिला दो और राज्य मिला देगा, इतना तो आज कोई नहीं करेगा। तो पहले राज्यों को अगर मिलाना है तो आपके नए राज्यों को जीतना पड़ेगा, और नए राज्यों को जीतने के लिए क्या करना होगा, सिंपल युद्ध करना पड़ेगा। और इस प्रकार कहा जाता है कि मुस्लिम लोगों ने नए नए राज्यों को मिलाना शुरू किया और एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब इस्लाम एक्सपेंशन कैसे करता है? इस्लाम एक्सपेंशन करता है कि जब आपके नए नए राज्यों में आपके खलीफा का शासन होता है तो वहां पर खलीफा कौन सा धर्म लगा देता है, आपका इस्लाम, क्योंकि इसकी एक जिम्मेदारी कौन सी है, धार्मिक जिम्मेदारी भी है, रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए इस्लाम आपने देखा होगा कि इतने कम समय में हर एक प्रांत में, ईरान से लेकर सीरिया, इराक, इजिप्ट, हर जगह लग जाता है। वजह यह होती है कि जहां जहां उन्होंने जीत हासिल की है वहां वहां उन्होंने राजी या गैर राजी इस्लाम धर्म को प्रमोट किया ही किया है। अब बात करते हैं खलीफा के नीचे काम करने वाला व्यक्ति कौन, सुल्तान। अब खलीफा ऐसा तो नहीं है कि हर जगह खलीफा ही भागेगा, खलीफा अपनी एक जगह से अपनी राजधानी में रहता है और राजधानी इनकी बदलती रहती है, जैसे दशमिक हो गई या आप बगदाद हो गई। और खलीफा के नीचे काम करने वाले व्यक्ति कौन होता है, सुल्तान, जिसके पास पावर कौन सी होती है, आपकी राजनीतिक पावर होती है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए या बात करें कि भाई सुल्तान में अंतर क्या होता है, सुल्तान वो व्यक्ति होता है जो राजनीतिक पावर को तो हेल्ड करता है लेकिन धार्मिक रेस्पॉन्सिबिलिटी या धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का चेंज करने के पास उसके पास में पावर नहीं होती है, लेकिन खलीफा दोनों में ही चेंज कर सकता है। अब मुस्लिम समाज में आपने कभी सुना होगा या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज दो सेक्ट में डिवाइड होता है, शिया एंड सुन्नी। सुन्नी कौन होते हैं, शिया कौन होते हैं? तो आप इसके लिए सिंपली देखिए कि आपका जो खलीफा का पद होता है उसमें 4 खलीफा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला खलीफा कौन हो गया, अबू बकर, जिसका टाइम होता है 632 से लेकर 34। अगला खलीफा होता है आपका उमर, जिसका टाइम होता है 634 से लेकर 644, 634 से लेकर 644, जिसे कहा जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। अगर देखा जाए कि मुस्लिम साम्राज्य का रियल फाउंडर कौन रहा है तो वो कौन रहा है, आपका उमर रहा है। तीसरे कौन आते हैं, आपके उस्मान आते हैं, और फोर्थ आपका आता है आपका अली। अब शिया सुन्नी क्या होते हैं, जो व्यक्ति अली को फॉलो करते हैं या अली की टीचिंग को मानते हैं उनको शिया कहा जाता है, और जो इन तीनों को मानते हैं उनको कहा जाता है आपका सुन्नी। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहां से होती है, इस्लाम धर्म की 5 टीचिंग क्या हो गई, इस्लाम धर्म में खलीफा कौन थे, पहला खलीफा कौन हो गया, दूसरा खलीफा कौन हो गया, शिया सुन्नी कौन हो गए, एंड देन हमने बात की है कि इस्लाम धर्म में जो फाउंडर थे हजरत मोहम्मद साहब, उनके बेटे, उनकी पुत्री का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या रहा है, पत्नी का नाम क्या रहा है, ये आपका टॉपिक होता है आपका इस्लाम। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका अरब अटैक। थैंक यू।